तो कृष्णा। तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओके। तो इस वीकेंड की छुट्टी के बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोग हमने देखा था किस प्रकार से सुग्रीव जी उनको राम भगवान सुग्रीव को बोलते हैं कि मुझे बैकग्राउंड बताइए आप, कि क्यों आप वाली को मरवाना चाह रहे हो, क्यों आप चाह रहे हो कि मैं वाली का वध करूं। तो दोनों हमने देखा था, एक लेसन सीखा था कि दोनों साइड से सुनने के बाद तब भगवान श्री राम डिसाइड करना चाहते हैं। क्योंकि उन्होंने वहां पे बोला था कहीं ऐसा ना हो कि मैंने एक बार तीर निकाला धनुष पे रखा और गलती से कहीं कोई गलत व्यक्ति ना उसका शिकार हो जाए, तो इसलिए मुझे दोनों साइड बताओ। तो सुग्रीव अब कहानी बताना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हुआ था। तो हम नवा जो चैप्टर है वहां पर हैं। मैं अभी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। ओके, तो हमने देखा था कि यहाँ तक चीजें हो गई थी, 8वां श्लोक तक हो गया था। तो सुग्रीव बता रहे हैं कि एक बार उनको एक दानव आता है, उनको रात के टाइम पे ललकारता है वाली को लड़ाई करने के लिए। और फिर उस दौरान ये सो रहे होते हैं, फिर तभी ये बाहर निकल के आते हैं। और इनकी जो कई सारी जो स्त्रियां होती हैं वाली की, वो सब उनको रोकती हैं। सुग्रीव खुद उनको रोकते हैं वाली को, लेकिन वो रुकते नहीं हैं। तो उसके बाद से हम 9 श्लोक से पढ़ते हैं। स तु मे भ्रातरम दृष्ट्वा माम च दूरादवस्थितम् असुरो जात संत्रासः प्रदुद्राव तदा भृशम। उस असुर ने मेरे भाई को देखा तथा कुछ दूर पर खड़े हुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी। फिर तो वह भय से थर्रा उठा और बड़े जोर से भागा। तो वो जो दानव था, यहाँ हमने देखा था ना चौथे वाले श्लोक में, उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था जो मय दानव का पुत्र और दुंदुभी का बड़ा भाई था। तो ये जो मायावी जो दानव था, वो देखता है कि किस प्रकार से वाली भी बाहर आ गए, वाली के साथ साथ इनको भी देखता है। कई बार हम लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना, कि हम सपोज करो किसी एक व्यक्ति से भिड़ गए लड़ाई में, और कुछ समय के बाद हुआ ये कि जिस भी व्यक्ति से हम भिड़े हैं लड़ाई में, उसके अभी वो अकेला दिख रहा था, लेकिन उसके साथ साथ 5-7 और भी लोग, जब लड़ाई करने वाले थे हम, 5-7 और भी लोग आ गए। अब उनको देख के अब हमको डर लगता है। सेम चीज यहाँ पे हुई। उसने ललकारा किसको? वाली को। लेकिन वहां से वाली भी आया और वाली के साथ साथ उनके भाई सुग्रीव थे, तो यहाँ पे उन्होंने वही लिखा है ना, मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ गई। तो दो दो इतने बलशाली वानर को देख के अब वो डर गया और अब वो डर के मारे भागने लगा। उसके भयभीत होकर भागने पर हम दोनों भाइयों ने बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा किया। उस समय उदित हुए चंद्रमा ने हमारे मार्ग को भी प्रकाशित कर दिया। तो वो भाग रहे थे, अभी दोनों भी उसके पीछे भाग रहे थे। और क्योंकि रात में चंद्रमा था तो इन लोगों को इजी पड़ रहा था उसको ढूंढना, उसके पीछे पीछे भागना। सतृणैरावृतं दुर्ग धरण्या विवरं महत् प्रविवेशासुरो वेगा दावामासाद्य विष्ठितौ। आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल था, गुफा, है ना, जो घास फूस से ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वह असुर बड़े वेग से उस बिल में जा घुसा। वहां पहुंचकर हम दोनों ठहर गए। अभी वो जो दानव था मायावी, वो अंदर चले गया उस गुफा में, उस बिल में, और ये दोनों बाहर खड़े हुए हैं। ठीक है। फिर उसके बाद
शत्रु को बिल के अंदर घुसा देख वाली के क्रोध की सीमा ना रही। उनकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो उठीं और वे मुझसे इस प्रकार बोले। इह तिष्ठाद्य सुग्रीव बिलद्वारी समाहितः यावदत्र प्रविश्याहम निहन्मी समरे रिपुम। रिपु का मतलब होता है शत्रु, और बिल द्वार मतलब जो बिल है उस बिल के गेट पे खड़े होने के लिए वो बोल रहे हैं। हे सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मार नहीं देता हूं, तब तक तुम आज इसके दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। ठीक है, वाली सुग्रीव को बोल रहे हैं गेट पे बाहर खड़े रहो, मैं अंदर उसको जाके मार के आता हूँ। यह बात सुनकर मैंने शत्रुओं को संताप देने वाले वाली से स्वयं भी साथ चलने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे अपने चरणों की सौगंध दिलाकर अकेले ही बिल में घुस गए। तो यहाँ पे बड़ा भाई जो है वाली, उन्होंने, सुग्रीव उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। आप देखो, सुग्रीव ने पहले रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पे इसके बंदे के पीछे मत भागो, वो भी उस वाली रिक्वेस्ट को भी ठुकरा दिया। यहाँ पे दोबारा से सुग्रीव रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ बिल के अंदर, हम दोनों मिलके उसको मार देंगे। वो फिर दोबारा से वाली मना कर देते हैं। और देखो इसका परिणाम कितना घातक होगा। तो कई बार, अब इसको कुछ भी कह सकते हैं, हो सकता है बाली को अपनी शक्तियों पे इतना ज्यादा वो था, अभिमान कह सकते हैं, या इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो अकेले ही संभालेगा, अपने भाई को लेके नहीं गया, है ना। तो कई बार यहाँ से लेसन हम ये ले सकते हैं कि कोई अगर हमसे एज में, एक्सपीरियंस में अगर छोटा भी है और वो हमको कुछ सजेस्ट कर रहा है, कुछ चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो कई बार अपने ईगो को साइड में रख के हमें उसकी बात सुन लेनी चाहिए। नहीं तो कितना बड़ा परिणाम भी हो सकता है, जो आगे के चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे। तो ऐसा बोल के बिल के भीतर गए हुए उन्हें 1 साल से अधिक समय बीत गया, और बिल के दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा भी उतना ही समय निकल गया। अभी वो अंदर चले गए और सुग्रीव बाहर खड़े हुए हैं, और वो बाहर वेट कर रहे हैं वाली का। ठीक है। तो आप देखो सुग्रीव लॉयल हैं, वो अपने भाई का ही बाहर वेट कर रहे हैं। अहम तु नष्टम तम ज्ञात्वा स्नेहादागत संभ्रमः भ्रातरम न प्रपश्यामि पापशंकी च मे मनः। शंकी, शंका स्टार्ट हो गई। जब इतने दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ, तब मैंने समझा कि मेरे भाई इस गुफा में ही कहीं खो गए। उस समय भ्रात स्नेह के कारण मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। मेरे मन में उनके मारे जाने की शंका होने लगी। 1 साल तक वेट किया, फिर उनको लगा कहीं भाई हो सकता है कि ना अंदर ही उस गुफा में ही वो शायद गुम हो गया, या उस दानव ने शायद मार दिया हो। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात उस बिल से सहसा फेन सहित खून की धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। 1 साल के बाद तभी वहां पे क्या अचानक से खून की धारा निकलती है उस बिल के अंदर से। फेन, फेन मतलब आप लोगों ने मूवीज में कई बार देखा होगा, व्हाइट कलर का फोम टाइप का जो मुंह से निकलता है, कि किसी ने पॉइजन खा लिया, जहर खा लिया, तो मुंह में से झाग टाइप के निकलते हैं ना। तो गुफा से अचानक से ही खून की और ये फेन की धार बाहर निकली। इतने ही में गरजते हुए असुरों की आवाज भी मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे बड़े भाई भी गर्जना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज मैं नहीं सुन सका। अभी वाली की आवाज इतनी नहीं आ रही, और बाकी असुरों की आवाज आ रही है, मतलब उस दानव की आवाज आ रही है अंदर से, गरजते हुए दानव की। तो आप सोचो कि कोई व्यक्ति, कई बार क्या होता है ना, कि जब कभी भी हमको डाउट आता है या थोड़ा सा भी, तो ये भय जब अंदर आ जाता है ना, तो गलत गलत चीजें ही हमारे दिमाग में आती हैं। कहीं ऐसा तो ना हो गया हो। कई बार ऐसा होता है ना कि सपोज करो कोई हमारा रिलेटिव या कोई हमारा फ्रेंड या कोई फैमिली वाला, वो रोड ट्रिप पे जा रहा है, और हो सक या नॉर्मल किसी ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग कर रहा है, और सपोज करो उसका फोन नहीं लग रहा, और सपोज करो 2 घंटे 4 घंटे तो समझ में आता है, हो सकता है नेटवर्क ना हो अभी, लेकिन 1 दिन तक फोन नहीं लग रहा, 2 दिन हो गए फोन ही नहीं लग रहा। तो अंदर से फिर वैसे वैसे नेगेटिव विचार आने स्टार्ट हो जाते हैं ना अपने आप से। ये हमारे मन की कंडीशनिंग ही ऐसी है, मन बना ही इस तरह का है। अपने आप से आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ कुछ घटना घट गई हो, इस तरह की चीजें आती हैं। जबकि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि हो सकता है कोई बंदा उसका, हो सकता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई और वो चार्जर लाना भूल गया हो सकता है उसका फोन कहीं इधर उधर गुम हो गया हो, कुछ भी हो सकता है।
वो भी तो हो सकता है ना। लेकिन हमारे दिमाग में नेगेटिव चीज आती है। सेम चीज सुग्रीव के साथ हो रही है। इन सब चिन्हों को देखकर बुद्धि द्वारा विचार करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि मेरे बड़े भाई मारे गए। फिर तो उस गुफा के दरवाजे पर मैंने पर्वत के समान एक पत्थर की चट्टान रख दी और उसे बंद करके भाई को जलांजलि दे शोक से व्याकुल हुआ मैं किष्किंधापुरी में लौट आया। मतलब उनको लगा कि क्योंकि भाई की आवाज आ रही नहीं है, दानव की आवाज आ रही है, तो पक्का दानव ने गुस्से में भाई को मार दिया है। और तो इसलिए कहीं अब ये दानव बाहर ना निकल के आ जाए इस गुफा से, इसलिए एक बहुत बड़ा सा चट्टान उसके गेट पर रख दिया, उस गुफा के उस बिल के, जिससे बाहर ना आ पाए। और फिर जल अंजलि, अंजलि मतलब होता है ये हाथ में, ये जो हम इस तरह पाम में पानी लेते हैं ना, कई बार हम सूर्य को जल चढ़ाते हैं। आप अगर देखेंगे कभी गंगा में हम स्नान करने जाते हैं, यमुना में स्नान करने जाते हैं, तो ऐसे करके हम सूर्यदेव को ऐसे जल चढ़ाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं जल अंजलि। तो भाई को एक तरह से जल अंजलि देके शोक के साथ वो वापस किष्किंधापुरी में लौट आए सुग्रीव। फिर तब उन सबने मिलकर मुझे राज्य पर अभिषेक कर दिया। रघुनंदन मैं न्याय पूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। इसी समय अपने शत्रु भूत उस दानव को मारकर वानरराज वाली घर लौटे। लौटने पर मुझे राज्य पर अभिषेक हुआ देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो। अब हुआ क्या, ये वहां से वापस आए। ठीक है, अभी वहां पे कोई जो किंग तो है नहीं, वाली है नहीं, तो ये उनका छोटा भाई था, है ना। अंगद भी छोटे थे, वाली का जो पुत्र अंगद था वो बहुत छोटे थे। तो इसलिए इनको, जो इनका छोटा भाई है वाली का, सुग्रीव को राज्य अभिषेक करवा दिया गया कि भाई अभी तुम इस राज्य को संभालो। लेकिन कुछ समय के बाद एक्चुअली हुआ क्या था, उल्टा हुआ था। वाली ने उनको मार दिया था, उस मायावी दानव को। तो कुछ समय के बाद वो उसको मार के बाहर आए, और उन्होंने जब देखा, अपने राज्य में वापस आए वाली, और उन्होंने देखा कि सुग्रीव जो है यहाँ पे राजा बना बैठा है, तो अब वो गुस्सा हो गए। फिर मेरे मंत्रियों को उन्होंने कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाई। रघुवीर, यद्यपि मैं स्वयं भी उस पापी को कैद करने में समर्थ था, तो भी भाई के प्रति गुरुभाव होने के कारण मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं हुआ। तो अभी शॉर्ट शॉर्ट में बता रहे हैं कि वाली ने फिर मेरे सारे साथ वालों को कैद कर लिया, और मेरे पास पावर थी कि मैं अपने भाई को कैद कर सकता था। लेकिन फिर भी मैंने ना अपने भाई को कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं उसको भाई की तरह रिस्पेक्ट करता था। अभी आप यहाँ एक चीज देखो, भले ही यहाँ पे ये सुग्रीव कह तो रहे हैं कि मेरे पास इतनी पावर थी कि मैं अपने भाई को कैद कर सकता था, लेकिन क्या वो सच में उतनी पावर थी? एक तरह से कह सकते हैं हाँ थी, क्योंकि ना इनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे, तो हो सकता है इनके उस राज्य में और इनके सैनिक वैनिक और ये खुद मिलके हो सकता है उसको, वाली को कैद भी कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में सुग्रीव की हालत ये है, आज की डेट में वो अकेले वाली से नहीं भिड़ सकते, अकेले वाली को नहीं हरा सकते। ठीक है। फिर इस प्रकार शत्रु का वध करके मेरे भाई ने उस समय नगर में प्रवेश किया। उन महात्मा का सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया, तो भी उन्होंने प्रसन्न चित्त से मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। सुग्रीव तो खुश हुए कि मेरा भाई वापस आ गया, लेकिन वाली खुश नहीं हुआ, उसको गुस्सा आया। गुस्सा क्यों आया? वाली को लगा कि मेरा भाई ने इसको एक अपॉर्चुनिटी टाइप की दिखी, कि अच्छा है भाई तो अंदर चले गया, तो वो अंदर ही रहे, मैं उसको गुफा को बाहर से गेट से बंद कर दूं और मैं राज्य को संभालूं। तो वाली, एक तरह से वाली और सुग्रीव के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। वाली को लगा कि इसने जानबूझ के वो गेट बंद किया है, जबकि सुग्रीव का रीजन क्या था, उसको लगा कि वाली का वध हो गया है और कहीं दानव बाहर ना आ जाए और फिर पूरे किष्किंधा को परेशान ना कर दे, उसने इसलिए गेट बंद किया। इसलिए कहा जाता है, अभी आगे भी आएगा, कि शांति से ना दोनों साइड मिलके जब भी कभी कंफ्यूजन हो, आराम से अपना पक्ष रखो, बिना इमोशंस को बीच में लाए, कि भाई मुझे ऐसा लगा, सामने वाला बोलेगा मुझे ऐसा लगा। और फिर सामने वाले के एंगल के हिसाब से भी सोचो, एम्पैथी बोलते हैं ना उसको, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है वो सही बोल रहा हो। तो कई सारी बड़ी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना उससे खत्म हो सकती हैं, और दोबारा से मैत्री भाव या दोबारा से प्रेम से आदमी रह सकता है। ये बहुत बड़ा लेसन है। अब आप देखोगे कि इसी कारणवश वाली ने जो एक मन में एक अपनी आप ही एक कहानी बना ली, उसकी वजह से उसका कितना बुरा हश्र होने वाला है, और कितना बड़ा पूरे किष्किंधा में ना कोहराम मचने वाला है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे।
तो उन्होंने प्रसन्न चित्त से मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। नत्वा पादावहं तस्य मुकुटेनास्पृशं प्रभो, अपि वाली मम क्रोधान् प्रसादं चकार सः। प्रभो, मैंने भाई के सामने झुककर अपने मस्तक के मुकुट से उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया, तो भी क्रोध के कारण वाली मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए। देखो, दो भाई हैं, भाई तो कम से कम दे आर वेरी क्लोज, कम से कम उन लोगों को तो आपस में एक बार तो सुनना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पे भाई होने के बावजूद भी वो बात सुनने को तैयार नहीं है वाली। तो यहाँ पे हमारा 9th चैप्टर खत्म होता है, 9th सर्ग। अभी 10वां सर्ग स्टार्ट होता है। भाई के साथ वैर का कारण बताने के प्रसंग में सुग्रीव का वाली को मनाने और वाली द्वारा अपने निष्कासित होने का वृतांत सुनाना। अभी बेसिकली उस चीज, पूरी चीज को और कंटिन्यू कर रहे हैं सुग्रीव। ततः क्रोध समाविष्टम संरब्धम तमुपागतम अहम प्रसाद चक्रे भ्रातरम हित काम्यया। सुग्रीव कहते हैं, तदनंतर क्रोध से आविष्ट तथा विक्षुब्ध होकर आए हुए अपने बड़े भाई को उनके हित की कामना से मैं पुनः प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। सुग्रीव बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से कोशिश कर रहे हैं अपने भाई को मनाने के लिए, और अपनी खुशी को जाहिर करते हैं। मैंने कहा, अनाथ नंदन, सौभाग्य की बात है कि आप सकुशल लौट आए और वह शत्रु आपके हाथ से मारा गया। मैं आपके बिना अनाथ हो रहा था। अब एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं। इदं बहुशलाकं ते पूर्णचंद्र मिवोदितं छत्रम सवाल व्यजनम प्रतीक्षस्व मया धृतम। यह बहुत सी तीलियों से युक्त तथा उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत छत्र मैं आपके मस्तिष्क पर लगाता हूँ और चांवर ढुलाता हूँ। आप इन्हें स्वीकार करें। तो बेसिकली ये उनको दोबारा से सुग्रीव अपना माथे माथे का वो उतार के और वो इनको दे देते हैं। बेसिकली सुग्रीव अपने माथे से मुकुट को उतार के वाली को देने का प्रयास करते हैं, लेकिन और वो बहुत ही अपनी प्रसन्नता दिखा रहे हैं कि भाई किस प्रकार से एक चंद्रमा, बहुत सारी इसमें ना तीलियों वाला एग्जाम्पल दिया, बहुत सी तीलियों से युक्त तथा उदित हुए पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत छत्र। बेसिकली अपने वो जो उनका मुकुट है उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि इनका मुकुट कितना सुंदर, कितना अच्छा था, और मैं उस मुकुट को वाली को देता हूँ। लेकिन वो उसको स्वीकार नहीं करते। वानर राज में बहुत दुखी होकर 1 वर्ष तक उस बिल के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसके बाद बिल के भीतर से खून की धारा निकली। द्वार पर वह रक्त देखकर मेरा हृदय शोक से उद्विग्न हो उठा और मेरी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो गई। ये अपना अंदर का दुख बता रहे हैं और रीजन बता रहे हैं कि क्यों इन्होंने उस गुफा पे पत्थर रखा था। तब उस बिल के द्वार को एक पर्वत शिखर से ढककर मैं उस स्थान से हट गया और पुनः किष्किंधापुरी में चला आया। विषादात विषादात वह माम दृष्ट्वा पौरैर्मन्त्रिभिरेव च अभिषिक्तो न कामेन तन्मे क्षन्तु त्वमर्हसि। यहाँ विषाद पूर्वक मुझे अकेला लौटा देख पुरवासियों और मंत्रियों ने ही इस राज्य पर मेरा अभिषेक कर दिया। मैंने स्वेच्छा से इस राज्य को नहीं ग्रहण किया। अतः अज्ञानवश होने वाले मेरे इस अपराध को आप क्षमा करें। वो यहाँ बता रहे हैं कि मुझको तो इन लोगों ने फोर्स करके मुझको राजा बनाया, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। तो प्लीज आप मेरे ये जो मेरा अपराध हुआ है उसको क्षमा करें। लेकिन ये अपराध क्या हुआ है? अज्ञानवश, अनइंटेंशनल, जानबूझ के मैंने नहीं किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हम लोगों को। ये आगे के 1-2 अध्याय में ये चीज़ क्लियरली आएगी कि किस प्रकार से ना कई बार अगर कोई सॉरी बोल रहा है तो उसके एंगल से भी हमको सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अपने मनगढ़ंत अपनी कुछ कहानी बना ली कि नहीं इसकी गलती ही है। तो इस वजह से ना कुछ बहुत बड़े इशू भी हो सकते हैं। सॉरी बोल के अगर चीज़ें मतलब अगर आप किसी को क्षमा कर दो तो बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ भी माफ हो सकती हैं। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेसन है। आप देखो महाभारत का जो युद्ध भी हुआ, वहां पे भी
मतलब कई बार हम लोग अपनी बात पे जो अड़ जाते हैं ना, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। वहां पे दुर्योधन अपनी बात पे अड़ गया कि मैं एक 5 गांव भी नहीं दूंगा पांडवों को। तो फिर देखो अंत में क्या हुआ कि उसको अपना शरीर त्यागना पड़ा। और केवल उसको ही नहीं, उसके सारे सगे संबंधियों को भी। यहाँ पे वाली अपनी बात पे अड़ा हुआ है कि नहीं भाई, तूने ही जानबूझ के गेट बंद किया था उस गुफा का। अब देखना फिर इसका हश्र क्या होता है। ओके। आप ही यहाँ के सम्माननीय राजा हैं, और मैं सदा आपका पूर्ववत सेवक हूँ। आपके वियोग से ही राजा के पद पर मेरी यह नियुक्ति की गई है। ओके। तो अभी बेसिकली अपनी बातें बता रहे हैं। मंत्रियों, पुरवासियों तथा नगर सहित आपका यह सारा अकंटक राज्य मेरे पास धरोहर के रूप में रखा था। अब इसे मैं आपकी सेवा में लौटा रहा हूँ। यहाँ पे ये ट्रस्टीशिप की बात कर रहे हैं। तो ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट हमारे शास्त्रों में, हमारे आचार्यगण भी, और कई जगह ये चीज आती है कि कई बार क्या है कि हमको संसार में जो भी चीजें मिली हैं, वो चीजें हमको हमारी नहीं है। वो चीजें बिलोंग करती हैं भगवान को। लेकिन भगवान ने हमको ट्रस्टी बना के कुछ समय के लिए वो चीज दी है। मतलब कि भाई आप इसको कुछ समय के लिए संभालो, संभाल के रखो। कुछ समय बाद इसको आप किसी और को हैंड ओवर कर देना। जब आप चले जाओगे तो किसी और को हैंड ओवर करके चले आना। हमारी चीज नहीं है। तो ये नॉर्मल भी फाइनेंशियल डोमेन में भी ट्रस्टी, किसी कंपनी का या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रस्टी होते हैं ना, तो वो उसके केयर टेकर होते हैं। तो यहाँ पे ये कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं सुग्रीव, कि ये जो राज्य था किष्किंधा का, ये एक तरह से मैं इसका ट्रस्टी था। मैं इसका वारिस नहीं था। मैंने, आप नहीं थे, मैंने अपने पास संभाल के रखा कि जब आप, अब आप आ गए हो, अब आप इसको वापस ले लो। तो हमको ना, इनफैक्ट भगवत गीता का जो 5वां अध्याय का आखिरी वाला जो श्लोक है ना, उसमें आता है भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। वहां पे भी ना कुछ कुछ इसी चीज के बारे में जिक्र करते हैं कृष्ण भगवान। वो ये बोलते हैं कि इस संसार में जो भी चीजें हमारी, अगर हम उनको ये मान के चलें कि भाई जैसे हमको पैसा मिल रहा है या जमीन मिल रही है या हमें कोई फेम फेम मिल रही है, शोहरत, नाम, जो कुछ भी मिल रहा है, ये भगवान के द्वारा दिया गया है। हम इसको ओन नहीं करते। कुछ समय के लिए हमको दिया गया है ये सामान। तो इसलिए हम उसको यूज करें, उसको मिस यूज ना करें, उसको एक्सप्लॉइट ना करें। आज के समय पे कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे पृथ्वी को लोग कितना एक्सप्लॉइट करते हैं, अलग अलग तरीके से उसको खराब कर रहे हैं, उसको गंदा रख रहे हैं, जबकि भूदेवी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। लेकिन हम फिर भी कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। तो अगर हम इसको ऐसे सोचें कि ये पृथ्वी है, भगवान ने हमको दी है, जिससे हम इस पे शांति से अच्छे से रह सके, हम ट्रस्टी हैं एक तरह से। तो फिर हम अगर इस ये वाला हमारा एटीट्यूडनल चेंज आ जाएगा ना, फिर हम इस पृथ्वी को हम पॉल्यूट नहीं करेंगे। उसी प्रकार से अगर हम सोचें कि जो हमको हवा दी गई है, भगवान ने दी है, वो इसलिए दिया कि जिससे हम अच्छे से रह सकें, अच्छे से गुड एयर को इनहेल कर सकें, शांति से अच्छे से रह सकें। तो फिर हम हो सकता है ना इतना पॉल्यूशन भी ना करें, और इस हवा को गंदा भी ना करें। तो ये जो ट्रस्टीशिप वाला प्रिंसिपल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम इस वाले श्लोक से ले सकते हैं। कि सारी की सारी चीजें जो हमको दी गई हैं, भगवान की हैं, लेकिन कुछ समय के लिए हमको भगवान ने दे दिया है कि भैया तुम इसके केयर टेकर हो, इसके ट्रस्टी हो। ठीक है। फिर सौम्य शत्रुसूदन, आप मुझ पर क्रोध ना करें। राजन, मैं इसके लिए मस्तक झुकाकर प्रार्थना करता हूँ और हाथ जोड़ता हूँ। मंत्रियों तथा पुरवासियों ने मिलकर जबरदस्ती मुझे इस राज्य पर बिठाया है, वह भी इसलिए कि राजा से रहित राज्य देखकर कोई शत्रु इसे जीतने की इच्छा से आक्रमण न कर बैठे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने बात बोली है। ये बोल रहे हैं कि मुझको भी ना, उन्होंने जो बाकी के जो मंत्री गण थे, और पुरवासी, पुरवासी मतलब वो वाला जैसे होता है ना कानपुर, पुर मतलब वो जगह है ना, रामपुर, कानपुर, यानी एक वो वाली जगह है। तो ये जो किष्किंधा वाला एरिया के जो लोग थे, उन्होंने भी फोर्सफुली जिद करके मुझको यहाँ का राजा बना दिया। क्यों? अभी उसका रीजन बता रहे हैं। अगर इसका कोई राजा नहीं है, सपोज करो आसपास के किसी, कोई कॉम्पिटिटर या कोई आसपास का कोई शत्रु देश हुआ या शत्रु किंगडम हुआ, तो उनको जब पता चलेगा कि भाई यहाँ पे तो राजा है नहीं इस वाले राज्य में, तो वो उस पर अटैक कर देंगे। तो इसलिए एक राजा होना बहुत आवश्यक है।
अब आप इसको एक चीज और चीज से भी देख सकते हो। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण यहाँ से वापस आ गए थे अयोध्या से, और उसी दौरान दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उस समय अयोध्या की स्थिति भी वैसी ही हो गई थी कि ना तो वहां पे दशरथ हैं, ना वहां पे जो बड़ा बेटा राम है, ना लक्ष्मण। तो अभी अयोध्या राज्य में कोई राजा नहीं है। और क्योंकि बाकी के जो छोटे वाले जो दो भाई थे, शत्रुघ्न और भरत, वो कहाँ पे थे? वो अपनी नानी के घर पे थे। तो इस समय कोई भी राज्य इस राज्य का राजा नहीं है। तो उस वाले टाइम पे बहुत ही एक तरह से वो डिजास्टर वाली सिचुएशन थी। और उस समय पे बहुत आवश्यक था कि जल्दी से जल्दी शत्रुघ्न और भरत को वापस लेके आया जाए। तो वहाँ के जो मंत्रीगण थे अयोध्या के, तो वो वहाँ पे बहुत ही फास्ट और बहुत ही जो बहुत ही टॉप क्लास के जो मैसेंजर्स थे, संदेश वाहक थे, उनको भेजते हैं कि फटाफट इनको लेके वापस आओ, शत्रुघ्न को और भरत को। तो मतलब उसी तरीके से तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी एक राज्य को एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए। चाहे ऑर्गेनाइजेशन ही क्यों ना हो, चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव हल्का क्यों ना हो, लेकिन सामने वाले के अंदर में एक भय रहेगा, एक शत्रु के मन में, कि हाँ भाई कोई तो है यहाँ पे इसको ध्यान रखने वाला। मैंने ये सारी बातें बड़े प्रेम से कही थी, किंतु उस वानर ने मुझे डांट कर कहा, तुझे धिक्कार है। यूं कहा कहकर उसने मुझे और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाई। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अभी अपनी चीज बता रहे हैं कि इतना सब कुछ करने पर भी ना वो माना नहीं, वाली। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ। तो आज के इस क्लास से रिलेटेड कोई भी आप कुछ, अगर किसी को कोई डाउट है या कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बता सकते हैं। यस प्रभु, श्यानंद प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण भैया। भैया, आज की क्लास रिलेटेड तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस क्लास से थे, तो क्या वो पूछ सकते हैं? हाँ, एक क्वेश्चन पूछो। तो आज पूछ लेता हूँ, है ना, एक नेक्स्ट में। एक मिनट। हम्म। हाल फिलहाल में देखा कि जो सुग्रीव थे, उन्होंने लक्ष्मण जी को सीटिंग के लिए नहीं पूछा, है ना। कि मतलब वो आसन तो दे रहे हैं, लेकिन राम जी को दे रहे हैं, लक्ष्मण जी को नहीं दे रहे। और ऐसा केस 2 बार हुआ। तो क्या, मतलब जैसे कि हमने देखा है, लक्ष्मण जी ना छोटी छोटी बात को माइंड कर लेते हैं, है ना। कि यार ये ऐसे कि चलो भ्राता भैया ऐसा कर देते हैं, वो कर देते हैं। तो क्या लक्ष्मण जी ने ये वाली बात नोटिस नहीं की? ये क्वेश्चन था। हाँ, अब आप इसको सोचो, यहाँ पे एक तरह से जो है ना डिसरेस्पेक्ट किसका हुआ है, राम भगवान का या लक्ष्मण जी का? इसमें हाँ, अगर देखा जाए तो लक्ष्मण जी ये भी सोच रहे हैं, लेकिन वो क्या कहेंगे। देखो सीट किसको नहीं दी? सुग्रीव ने दोनों बार सीट राम भगवान को दी, लक्ष्मण जी को नहीं दी। यानी लक्ष्मण जी को रेस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, लेकिन लक्ष्मण जी गुस्सा नहीं हुए। ये ही हम लोगों का वो होना चाहिए एटीट्यूड, कि भाई भगवान का रेस्पेक्ट होना चाहिए। सामने वाला कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर भगवान का रेस्पेक्ट कर रहा है, भगवान की सेवा कर रहा है, लेकिन सपोज करो उसने हमको रेस्पेक्ट नहीं दिया, तो हमको गुस्सा नहीं करना। भाई हमको ये देखना है कि भाई चलो ठीक है, मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया, मुझे रेस्पेक्ट नहीं चाहिए, भगवान को रेस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा। तो लक्ष्मण जी ने देखा कि जब इन्होंने, सुग्रीव ने भगवान राम को तो रेस्पेक्ट दिया है, उनको तो चेयर दे दी, उनके लिए डाल, एक पत्ते वाली डाल तोड़ के उनको दे दिया कि भगवान बैठो आप, लेकिन वो उसने मुझको नहीं दिया। तो ठीक है, मुझे चलेगा, मैं तो वैसे भी दास हूँ भगवान श्री राम का, मुझे चेयर नहीं दिया, इट्स ओके। ये हम लोगों का एटीट्यूड होना चाहिए और यहाँ से हम सीख सकते हैं। अदरवाइज आप बाद में देखोगे, अब आप देखोगे जैसे अयोध्या में जिस समय भगवान श्री राम को वनवास भेज रहे थे, कैकई की बात जब सुनी इन्होंने, लक्ष्मण जी ने, वहां पे रेस्पेक्ट किसका नहीं हो रहा था? भगवान राम का। तो वहां पे लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए थे। जैसे ही लक्ष्मण जी को पता चला कि मेरे बड़े भाई भगवान श्री राम को वनवास भेज रहे हैं, वहां पे लक्ष्मण जी गुस्सा हो गए। क्योंकि वहां पे दिक्कत, वहां पे किसका डिसरिस्पेक्ट हो रहा था? भगवान का। लेकिन यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट हो रहा है खुद का, लक्ष्मण जी का। तो खुद का डिसरिस्पेक्ट हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, वो सहन कर लेंगे हम। बीच में नेटवर्क चले गया था तो इसलिए शायद अपने आप से हो गया।
तो जब भगवान का डिसरेस्पेक्ट हुआ है तो व्यक्ति को गुस्सा होना चाहिए, लेकिन अगर भगवान का डिसरेस्पेक्ट नहीं हुआ, खुद का डिसरेस्पेक्ट हुआ है, खुद को अगर किसी ने रिस्पेक्ट नहीं दिया, वो चलेगा। हमको भी यही देखना है। भक्त का या भगवान का कोई, आप कभी मंदिर जाते हो तो कोई ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट ना दे, लेकिन हम क्या है, कई बार उसी बात पे ना गुस्सा कर जाते हैं कि यार मैं मंदिर गया, मुझे रेस्पेक्ट नहीं दी। कम से कम एक बार तो मुझे चेयर के लिए पूछ रहे थे कि भाई चेयर पे बैठ जाओ। हो सकता है मुझे पानी का पूछते, कुछ तो मेरा थोड़ा आदर सत्कार करते, मेरा आदर सत्कार ही नहीं किया। लेकिन वह सेम व्यक्ति बाकी का और भक्तों का आदर सत्कार कर रहा है, भगवान की अच्छे से सेवा कर रहा है। तो ऐसे समय पे ना हमको गुस्सा नहीं मानना चाहिए। हमको देखना चाहिए कोई बात नहीं यार, मेरा आदर सत्कार नहीं किया, भगवान की तो कितने अच्छे से सेवा कर रहा है ये व्यक्ति। तो उस बात से लेके खुश होना चाहिए। थैंक यू, आपने ये वाला पॉइंट रेज किया, यहाँ से हम ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हैं लक्ष्मण जी से। ठीक है प्रभु। ओके, थैंक यू भैया, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आज का हम क्लास 9:03 हो रहे हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण सभी को। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वाल्मीकि रामायण की जय।